नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। चुनाव आयोग सोमवार को कई राज्यों में वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR का शेड्यूल घोषित करेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और अन्य चुनाव आयुक्त शाम 4:15 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सूत्रों के मुताबिक ये प्रक्रिया 1 नवंबर से शुरू हो सकती है और उन 5 राज्य यानी कि असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चलेगी, जहां 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस बार वोटर लिस्ट को पूरी तरह से दोबारा तैयार किया जाएगा, यानी हर मतदाता को नए फॉर्म भरने होंगे। ये सालाना संशोधन से अलग है, जिसमें सिर्फ नाम जोड़े या घटाए जाते हैं। करीब 20 साल बाद इतनी बड़ी समीक्षा की जा रही है ताकि डुप्लीकेट नाम और गलत एंट्रियां हटाई जा सकें। बिहार में इस प्रक्रिया से पहले ही 68 लाख नाम हटाए जा चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान RJD नेता और इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। कटिहार की एक रैली में उन्होंने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आया तो हाल ही में पारित वक्फ संशोधन एक्ट को कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। तेजस्वी ने कहा कि जब हम लालू यादव और राबड़ी देवी के शासन में थे, तब RSS बिहार आकर भाइयों के बीच उथल पुथल पैदा करने की हिम्मत नहीं करता था। हम कभी घुटने नहीं टेके। लालू यादव ने हमेशा भाजपा से लड़ाई लड़ी और हम भी वही कर रहे हैं। अगर भाजपा किसी से डरती है तो वो लालू यादव हैं। मैं वक्फ एक्ट को जो उन्होंने लाया है, वादा करता हूं कि जब हम सत्ता में आएंगे तो उसे कूड़ेदान में फेंक देंगे। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने 121 मोहल्ला क्लिनिक बंद करने का आदेश दिया है, जो आरोग्य मंदिरों से 1 किलोमीटर के दायरे में चल रहे थे। मोहल्ला क्लिनिक यूनियन का कहना है कि करीब 2000 कर्मचारियों, जिनमें डॉक्टर भी शामिल हैं, उनको बिना कोई पूर्व सूचना दिए हटाया गया है। यूनियन अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने आरोप लगाया कि पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने क्लिनिक कर्मचारियों को आरोग्य मंदिरों में समायोजित करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब नई भर्तियां शुरू कर दी गई हैं। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि सरकार ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी कि CAT के आदेश का पालन नहीं किया, जिसमें 2 हफ्ते का नोटिस देने को कहा गया था। CAT ने अगस्त में कहा था कि मार्च 2026 से पहले किसी कर्मचारी की सेवा समाप्त करने पर नोटिस जरूरी है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ बढ़ते रिश्तों का असर भारत से दोस्ती पर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच संबंध गहरे, ऐतिहासिक और बेहद अहम हैं। रूबियो ने बताया कि वॉशिंगटन पाकिस्तान के साथ आतंकवाद विरोधी सहयोग को और आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन ये किसी भी तरह भारत की कीमत पर नहीं होगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या भारत ने इस पर चिंता जताई है, तो उन्होंने कहा कि भारतीय परिपक्व हैं और समझते हैं कि अमेरिका कई देशों से रिश्ते बनाए रखता है। हाल ही में अमेरिका और पाकिस्तान के बीच खनिज और ऊर्जा क्षेत्र में $500 मिलियन का समझौता हुआ है। रूबियो ने इसे व्यवहारिक विदेश नीति का हिस्सा बताया। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया से भारत लौटने से पहले सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट साझा की है। X पर अपनी तस्वीर डालते हुए उन्होंने लिखा कि एक आखिरी बार सिडनी से विदा ले रहा हूं। उनकी ये पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है। टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि ये उनका ऑस्ट्रेलिया का आखिरी दौरा हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने पर रोहित को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। उन्होंने तीनों मैच में 202 रन बनाए, जिसमें से 1 शतक और 1 अर्धशतक शामिल था। अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज 29 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रूप से 22वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी भारत और आसियान देशों की है और आने वाले दशक हमारी दोस्ती तय करेगी। लाओस की राजधानी वियंतियाने में हुए इस सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी विशेष अतिथि के रूप में मौजूद थे। मोदी ने कहा कि भारत और आसियान के बीच साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और समुद्री सुरक्षा जैसे नए क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का अहम स्तंभ है, जो इस साल अपने 10 साल पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आसियान की एकता और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में उसकी केंद्रीय भूमिका का पूरा समर्थन करता है। छठ महापर्व को लेकर दिल्ली में सियासत गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी के स्नान के लिए यमुना किनारे वासुदेव घाट पर नकली यमुना बनाई गई है। उन्होंने दावा किया कि इसमें वजीराबाद प्लांट से फिल्टर पानी भरा गया है, ताकि लोगों को लगे कि यमुना साफ हो गई है। भारद्वाज ने कहा कि ये फर्जीवाड़ा दिल्ली और बिहार दोनों के साथ धोखा है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी आरोप लगाया कि बीजेपी ने छठ की आस्था का मजाक उड़ाया है। वहीं भी दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पलटवार करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी ने 10 साल से 6500 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी यमुना साफ नहीं की।
उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी पूर्वांचलियों से नफरत करती है और अब छठ पर राजनीति कर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मलेशिया दौरे के दौरान राजधानी कुआलालंपुर में उनके खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुआ। न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे और ट्रंप विरोधी नारे लगाए। कई प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीनी झंडे लहराए और ट्रंप तुम्हारा मलेशिया में स्वागत नहीं है लिखा बैनर उठाए रखा। ट्रंप इस समय एशिया के एक हफ्ते के दौरे पर हैं और इसी क्रम में मलेशिया पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि ट्रंप की मौजूदगी में थाईलैंड और कंबोडिया ने अपने लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद को खत्म करने के लिए एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया है। हालांकि मलेशिया में उनके खिलाफ विरोध का माहौल बना हुआ है और लोगों ने उनकी विदेश नीतियों पर नाराजगी जताई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सऊदी अरब का दौरा करने जा रहे हैं। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के मुताबिक वे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के निमंत्रण पर 27 से 29 अक्टूबर तक रियाद में रहेंगे। इस दौरान उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा, जिसमें उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसहाक डार भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ रियाद में होने वाले 9वें फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव सम्मेलन में भाग लेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरे में दोनों देशों के बीच निवेश और रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा होगी। हाल ही में पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक अहम सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत किसी एक देश पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस के मशहूर लूवर म्यूजियम में हुई करोड़ों की चोरी के मामले में 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। फ्रांसीसी मीडिया के मुताबिक इनमें से एक आरोपी चार्ल्स द गॉल एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ने की तैयारी कर रहा था, तभी पुलिस ने उसे दबोच लिया। अभियोजन कार्यालय ने बताया कि गिरफ्तारियां शनिवार शाम को हुई। हालांकि ये साफ नहीं किया गया कि कुल कितने लोगों को पकड़ा गया है। बीते रविवार को 4 चोरों ने दिन दहाड़े म्यूजियम में सेंध लगाकर करीब 8.8 करोड़ यूरो यानी कि करीब $102 मिलियन के गहने चुरा लिए थे। इस घटना के बाद फ्रांस के न्याय मंत्री ने माना कि सुरक्षा व्यवस्था में भारी चूक हुई है, जिससे देश की साख को झटका लगा है। सतारा रेप सुसाइड केस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आवाज उठाते हुए एक्स पर लिखा, महाराष्ट्र के सतारा में बलात्कार और उत्पीड़न से तंग आकर डॉक्टर संपदा मुंडे की आत्महत्या किसी भी सभ्य समाज की अंतरात्मा को झकझोर देने वाली त्रासदी है। एक होनहार डॉक्टर बेटी जो दूसरों का दर्द मिटाने की आकांक्षा रखती थी, भ्रष्ट सत्ता और तंत्र में बैठे अपराधियों की प्रताड़ना का शिकार बन गई। जिसे अपराधियों से जनता की रक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी, उसी ने इस मासूम के खिलाफ सबसे घिनौना अपराध किया, उसके साथ बलात्कार और शोषण किया। रिपोर्ट्स के अनुसार बीजेपी से जुड़े कुछ प्रभावशाली लोगों ने उस पर भ्रष्टाचार का दबाव डालने की कोशिश भी की। सत्ता संरक्षित आपराधिक विचारधारा का ये सबसे घिनौना उदाहरण है। ये आत्महत्या नहीं, संस्थागत हत्या है। जब सत्ता अपराधियों की ढाल बन जाए तो न्याय की उम्मीद किससे की जाए। डॉक्टर संपदा की मौत इस बीजेपी सरकार के अमानवीय और संवेदनहीन चेहरे को उजागर करती है। हम न्याय की इस लड़ाई में पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़े हैं। भारत की हर बेटी के लिए अब डर नहीं, न्याय चाहिए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने रविवार को कहा कि अगर बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों का भत्ता 2 गुना कर दिया जाएगा। इसके अलावा उन्हें 50 लाख रुपए का बीमा कवर और पेंशन की सुविधा भी मिलेगी। तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बिहार की जनता ने इन्हें 20 साल का मौका दिया है। हम जनता से सिर्फ 20 महीने का समय चाहते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत शामिल हैं, जिनके प्रमुखों को क्रमशः अध्यक्ष, प्रमुख और मुखिया कहा जाता है। ये योजना स्थानीय प्रशासन को मजबूत करने और जनप्रतिनिधियों को सुरक्षा और वित्तीय लाभ देने के उद्देश्य से लाई जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में थाईलैंड के पीएम अनुतिन चार्न विराकुल और कंबोडिया के पीएम हुन मानेत के शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। ट्रंप ने कहा कि जुलाई में हुए संघर्ष के बाद उनके प्रशासन ने बातचीत पर विवाद को रोक दिया। समझौते के बाद अमेरिका ने दोनों देशों को व्यापार के समझौते के दस्तावेज भी सौंपे। ट्रंप ने इसे दोनों देशों के लिए अच्छा सौदा बताया। मलेशिया जाते समय एयरफोर्स 1 दोहा में रुका, जहां उन्होंने कतर के अमीर शेख तमीम से मुलाकात की। ट्रंप ने कहा कि गजा में जल्द अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना भेजी जाएगी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी बताया कि कई देशों ने शांति सेना में हिस्सा लेने की पेशकश की है, लेकिन हमास के बिना तैनाती की प्रक्रिया अभी स्पष्ट नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.